एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नया साल 24 किसी के लिए खुशियों की सौगात लाया और किसी को उदास कर गया। कल्कि अवतार किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में भी अपने भक्तों की जान बचा रहे हैं, एवं जो उनके भक्त नहीं भी हैं, लेकिन अगर वो इनोसेंट प्योर सोल्स हैं, धर्म के रास्ते पर चलने वाले सोल्स हैं, तो किस प्रकार कल्कि अवतार विपत्तियों में भी उनकी रक्षा कर रहे हैं। पहले भी मैंने ये कहा था, आज विथ प्रूफ आपको अपने वीडियो में बतलाऊंगी। एवं एक और बात मैं कहती हूँ कि उनके मिशन के लिए सेलेक्टेड सोल्स के द्वारा वो अपने मिशन को आगे बढ़ाएंगे। जो भी इम्पोर्टेंट कार्य हैं उनमें सेलेक्टेड सोल्स अपना हाथ बटाएंगे, लेकिन वो सेलेक्टेड सोल्स कौन होंगे ये तो कल्कि अवतार पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि शासक, महाराजा और इकलौते बॉस कलयुग के जब कल्कि अवतार हैं, तो भला सिलेक्शन किसी और के हाथों में कैसे हो सकता है। चलिए बिना भूमिका बांधे अब मैं स्टार्ट करती हूँ और रहस्य पर से पर्दा उठाने की कोशिश करती हूँ। जापान का 2 दिन उन्हें हमेशा याद रहेगा। 2024 के 2 दिनों में से पहला दिन, जब लोग न्यू ईयर के जश्न में डूबे हुए थे, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह रहे थे, नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे थे, उसी समय पहले ही दिन जापान की धरती डोल गई। ऐसा भूकंप आया कि सभी लोग खौफ में आ गए और अगले ही दिन आग की वो घटना प्लेन में देखने को मिली कि उसमें 5 लोगों की मौत हो गई, लेकिन सही सलामत वो यात्री जो उसमें सफ़र कर रहे थे बचा लिए गए। अब ये यात्रीगण जो कि उस प्लेन में सफ़र कर रहे थे, उनकी भी जानें जा सकती थी, आग लग चुकी थी, उनकी जान बचनी बहुत मुश्किल थी, लेकिन क्रू मेंबर के बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के कारण उन यात्रियों की जान न सिर्फ बचाई गई, बल्कि उन्हें सही सलामत पहुंचा दिया गया जहां पर उन्हें पहुंचना था। ये तो रही पहली बात। जबकि एक ऐसा मामला प्लेन का, सऊदी अरेबिया का, 2011 का लोगों के सामने आज भी आता है, जब सिर्फ धुआं दिखा, आग नहीं दिखी थी, लेकिन धुआं दिख रहा था, यानी आग अभी लपट पकड़ रही थी, आग अभी तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन चूंकि नौसिखिए पायलट उसमें मौजूद थे, उन्होंने जब तक पूछा अपने सीनियर से कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, उनकी लापरवाही के कारण उस धुएं में दम घुटने से बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी। आज भी जब 2 जनवरी 2024 को प्लेन में सफ़र कर रहे यात्रीगण बहुत अधिक डर गए थे, उनकी भी जानें जा सकती थीं, लेकिन बचा लिया गया उन देवदूतों के द्वारा। उस समय जिस समय यमराज साक्षात खड़े थे उनके सिर पर, यात्रीगण के सिर पर, उन्हें ले जाने के लिए, लेकिन जिनकी रक्षा महाकाल करे, जिनकी रक्षा कल्कि भगवान करें, उन्हें यमराज कैसे छू भी सकता है। ये दिन जो प्लेन में आग लगने की घटना थी और जो घटना घटी, जो मारे गए 5 लोग, उनके घर वालों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा, लेकिन जो बचा लिए गए, जो बच गए, उनके लिए ये खुशी का मौका, मेमोरेबल ईयर, मेमोरेबल टाइम साबित होगा। यही बात मैं हमेशा कहती हूँ। अब सेकंड पार्ट जो मैंने कहा कि सेलेक्टेड सोल्स, तो एक
वो सेलेक्टेड सोल्स जो देवदूत बनकर राइट टाइम में पहुँचे और यात्रियों की जान उन्होंने बचाई, यानी उनके द्वारा एक ऐसा पुण्य कार्य किया गया जो उनके जमा खाते में जमा हो गया। अब दूसरा सेलेक्टेड सोल का काम, रामलला की मूर्ति को हर किसी ने जब बताया गया था उन्हें बनाने के लिए, उसमें से सेलेक्ट होना था। क्यों? कर्नाटक की जो अरुण है, मिस्टर अरुण मूर्तिकार, क्यों उनकी मूर्ति को ही चूज़ किया गया? क्या रामलला के बाल स्वरूप मूर्ति को तराशना, बनाना इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। वाल्मीकि के रामायण में, वाल्मीकि रचित रामायण और पद्म पुराण में राम जी के नयन नक्श, उनका बाल स्वरूप, उनका रंग, उनकी आँखों की तुलना कमल की पंखुड़ियों से करते हुए इस प्रकार का वर्णन है। ये सारी बातें जब तक इंसान के दिमाग में नहीं रहेंगी और जब तक उसकी भावना राम जी के प्रति समर्पित नहीं होगी, कोई भी मूर्तिकार चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नहीं बना सकता, नहीं प्राण फूंक सकता है उन मूर्तियों में जिसे देखकर लोगों को सच में लगे उनके सामने श्री राम बाल स्वरूप में खड़े हैं। सारे मूर्तिकारों ने जिन्हें भी बनाने के लिए कहा गया था, सभी ने बहुत मेहनत से तैयार की उनकी मूर्ति, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका के मूर्तिकार जिनका नाम मिस्टर अरुण है, उनकी ही मूर्ति को सेलेक्ट किया गया। देखी जाती है भावना, कौन किस भावना से कार्य कर रहा है। मैं नहीं कहती हूँ कि बाकी मूर्तिकारों ने भावना नहीं लगाई होगी, लेकिन जाको राखे साइयाँ, जिसके ऊपर वाले की कृपा, तो वो हमेशा ही सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। आज उस मूर्तिकार को जो कर्नाटका के हैं, जिनका नाम अरुण है, कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने बाल स्वरूप राम जी की ऐसी मूर्ति तैयार कर दी कि अब उनका नाम सभी लोगों ने जान लिया। और जब ये मूर्ति बाल स्वरूप राम जी की जब प्राण प्रतिष्ठा के समय मंदिर में प्रतिष्ठित की जाएगी, स्थापित की जाएगी, सोचिए कितना पुण्य मिलेगा उस इंसान को, जिन्हें कल की भगवान ने ये मौका दिया, राम जी ने ये मौका दिया, हनुमान जी ने ये मौका दिया कि वो अयोध्या में बने हुए राम मंदिर में राम की मूर्ति को अपने हाथों से तराशें और उसमें प्राण फूंक दें कि जो देखे बस ऐसा लगे बाल स्वरूप में मुस्कुराते हुए रामचंद्र जी भोले भाले सीधे साधे हमारे सम्मुख खड़े हैं। आज पूरा देश राममय हो गया है, राम के गीत जगह जगह गाए जा रहे हैं। ये तो कल की अवतार के मिशन का एक मुख्य कार्य है, क्योंकि एक तरफ वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान का एक बहुत ही हाईटेक मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें अभी समय लगेगा, एवं मथुरा जमीन विवाद भी कोर्ट में चला गया है, उस पर भी सुनवाई होगी। और श्री कृष्ण की जो मूर्तियाँ सीढ़ियों के नीचे, जैसा कि लोगों का दावा है, दबा दी गई हैं, वो औरंगजेब ने दबा दी थी अपने शासनकाल में, उसे फिर से निकाली जाएंगी। जिस प्रकार अयोध्या में राम जी का प्रमाण मिला कि अयोध्या में ही राम जी जन्मे थे, तो सेलेक्टेड सोल्स की यदि मैं बात करूं, जिस प्रकार मूर्तिकार को ये मौका दिया गया और उनके द्वारा ये कार्य करवाया गया, क्योंकि वो कल की अवतार के सेलेक्टेड सोल्स की लिस्ट में से एक हैं। दूसरी तरफ विपरीत परिस्थितियाँ, जटिल परिस्थितियाँ, जब लोगों के जान के लाले पड़े हुए थे, लोगों के जान के, उस समय देवदूत बनकर आए वो लोग जिन्होंने जलते हुए प्लेन से उन यात्रियों को जो सफ़र कर रहे थे सुरक्षित बाहर निकाला। तो ऐसे ही कल की अवतार जब
जटिल परिस्थितियां इस साल में आगे भी आएंगी। नेचुरल डिजास्टर के समय या युद्ध के समय या बीमारी के समय, उस समय भी ऐसे लोग जिन्होंने नेक कार्य किए, जो धर्म के रास्ते पर हैं, किसी न किसी देवदूत के द्वारा बचा लिए जाएंगे। और ऐसे लोग जिन्हें कि कल्कि अवतार ने अपने मिशन में काम करने के लिए सेलेक्ट किया है, उन्हें मौका दिया जाएगा। उनके द्वारा कुछ न कुछ ऐसे कार्य करवाए जाएंगे कि दुनिया में उनका नाम न सिर्फ रोशन होगा बल्कि हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। माता शबरी की भावना थी कि राम जी ने उनके जूठे बेर भी खाने में परहेज नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देखा शबरी माता ने बेर क्यों चखे, क्यों उन बेरों को जूठा किया, क्योंकि उनकी भावना थी कि उनके प्रभु श्री राम खट्टे बेर ना खाएं, उन्हें मीठे बेर वो खिलाना चाहती थी। वहीं उन जूठे बेरों को देखकर, जिन पर राम जी बहुत प्रेम से उन्होंने उसे स्वीकार किया, लक्ष्मण जी ने मुंह बना लिया उन बेरों को देखकर। वो नहीं देख पाए माता शबरी के मन की भावना को। तो कल्कि अवतार भी अपने सेलेक्टेड सोल्स की लिस्ट में उन सोल्स को रखेंगे जिनके मन की भावना बहुत पवित्र है, जो ना भले ही बहुत अमीर हैं, जो ना भले ही बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा के मालिक हैं, जो बहुत राजघराने में न रह रहे हों, लेकिन इंसान गरीब भी हो, लेकिन यदि निष्ठावान है, यदि उसके अंदर कला है, प्रतिभावान है, यदि वो अपनी नेक भावना से कोई कार्य कर रहा है, डेफिनेटली ऐसे लोगों को कल्कि अवतार के द्वारा ऐसे पुरस्कृत किया जाएगा कि दुनिया भी हमेशा हमेशा के लिए उन्हें याद रखेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।